गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2023। तो जैसा कि आपको पता है कि यूएनएफसीसी के द्वारा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इनके द्वारा जो मीटिंग जो है हर साल डायलॉग जो है वो रखा जाता है और इस साल उस डायलॉग को जो है वो पीटर्सबर्ग डायलॉग जो है ऑन क्लाइमेट चेंज जो है ये कहा जा रहा है। और इसको ये स्टार्ट हो गया आपका मई 2 और 3 से। इसको होस्ट जो है इस साल किया जा रहा है जर्मनी और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा। तो ये COP28 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, तो ये भी इस नाम से भी इसको जो है ये जाना जा रहा है। तो वेरियस COPs जो है ये करवाई जाती है UNFCCC के द्वारा। तो उनमें से ही ये जो इस साल की COP जो है COP28 ये करवाई जा रही है और ये स्टार्ट हो चुकी है आपकी मई 2 से। तो क्या है ये पीटर्सबर्ग डायलॉग, इसके बारे में देखते हैं। Petersburg Climate Dialogue is an annual high-level political and international forum held before United Nations Climate Change Conference. It was initiated in 2010. 2010 में इसको जो है वो स्टार्ट किया गया था। जर्मन चांसलर जो थी एंजेला मार्केल, उनके द्वारा इसको जो है वो स्टार्ट किया गया था। The forum aims to prepare for successful negotiation at COP climate change conferences. The central goal is to strengthen trust in multilateral climate negotiations and between states. कि जो आपकी नेगोशिएशंस जो है जो की जाती हैं बिटवीन वेरियस स्टेट्स, जैसे आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हो गई या डेवलपिंग कंट्रीज हो गई, तो उनके बीच में नेगोशिएशन करवाने के लिए या उनका ट्रस्ट जो है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए ये वेरियस COPs जो हैं ये रखी जाती हैं। द डायलॉग फोकसेस ऑन क्लाइमेट अडेप्टेशन, क्लाइमेट फाइनेंस एंड डीलिंग विद लॉस एंड डैमेज। तो बेसिकली ये डायलॉग जो है ये फोकस करता है कि क्लाइमेट जो है हमें उसको किस तरीके से अडेप्ट करना है। क्लाइमेट से रिगार्डिंग फाइनेंस हो गया, जैसे कि जो वेरियस टेक्नोलॉजीज जो हैं जिससे आपका कार्बन एमिशन जो है वो कम से कम हो सके, तो उसके लिए जो वेरियस टेक्नोलॉजीज जो हैं उनकी ज़रूरत होती है और उस टेक्नोलॉजी के लिए फाइनेंस जो है उसकी ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस डायलॉग में इन चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस किया जाता है। और जो हमारे क्लाइमेट को वेरियस लॉस और डैमेजेस जो है वो हुए हैं, तो उनके बारे में भी इसमें डिस्कशन जो है वो की जाती है। तो अब देखते हैं कि ये जो डायलॉग जो है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, इसमें क्या क्या बातें जो है वो की गई हैं। तो मोटी मोटी जो बातें इसमें की गई हैं वो ये है कि हमें जो है जो हमारा क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है और जो टेम्परेचर हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसको जो है वो कंट्रोल करना है। तो इसी के अराउंड जो है वो बातें जो है इसमें पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो है वो इसी के अराउंड बातें जो है वो घूमेंगी। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, नीड फॉर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल जो है उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि हमें जो है फॉसिल फ्यूल्स जो हैं जो हम काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं फॉसिल फ्यूल्स की तरफ, तो हमें वो एडिक्शन कम करके डीकार्बनाइजेशन जो है वो हर एक सेक्टर में वो करनी चाहिए और जो दूसरे आपके रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं उनके ऊपर फोकस जो है वो करना चाहिए, ताकि हम जो है जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग का जो हमारा टारगेट है 1.5 डिग्री का उसको अचीव कर सकें। नेक्स्ट है ग्लोबल रीन्यूएबल टारगेट्स। द जर्मन फॉरेन मिनिस्टर इनिशिएटेड डिस्कशंस अराउंड द पोटेंशियल ग्लोबल टारगेट फॉर रीन्यूएबल्स। उनका ये कहना है कि हमें जो है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने स्ट्रेस किया कि जो हमारी जो नीड जो है ग्रीन हाउस गैसेस को कट करने की वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ताकि हम जो है अपना ग्लोबल वार्मिंग लेवल जो है उसको लिमिट कर सके 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट उन्होंने बात की फॉसिल फ्यूल फेज आउट की। COP28 प्रेजेंट कॉल फॉर ट्रिपलिंग ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। तो उन्होंने कहा है कि हमारी जो रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है हमें उसको ट्रिपल करना है बाय 2030 और देन उसके बाद जो है हमें उसी ट्रिपल कैपेसिटी को डबल करना है बाय 2040। ताकि इसी वजह से क्या होगा कि अगर हम एनर्जी रीन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी तरफ जो है उसको उस कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, तभी हम जो है जो फॉसिल फ्यूल जो है उनका यूज जो है वो हम कम से कम कर पाएंगे। और इसी के तहत जो है हम जो है जीरो कार्बन ऑल्टरनेटिव्स जो हैं उसकी तरफ हमें ध्यान देना है। और अगर जीरो कार्बन ऑल्टरनेटिव्स की तरफ ध्यान देंगे तभी जो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी या वेरियस कार्बन की जो फॉर्म जो है जो एमिट करते हैं एटमॉस्फेयर में, तभी वो जो है वो कम हो पाएंगी। उसके अलावा स्टेटस ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। द डेवलप्ड कंट्रीज आर ऑन अ गुड ट्रैक टू डिलीवर द 100 बिलियन पर ईयर
US डॉलर दैट दे हैड प्रॉमिस्ड टू मोबिलाइज बाय 2020 ड्यूरिंग COP15। तो जो आपकी जो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उन्होंने COP15 जो कि 2009 में हुई थी उसमें उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो 2020 तक जो है हर साल 100 बिलियन US डॉलर जो है वो दिया करेंगे। तो वो जो है वो काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी प्रॉमिस जो है उसको डिलीवर किया है। और अभी जो है करंट एस्टिमेट जो है वो ये लगाए जा रहे हैं कि जो फाइनेंशियल नीड्स जो हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज को मीट करनी है, वो फाइनेंशियल नीड जो है वो पहुंच चुकी है 1 ट्रिलियन US डॉलर एनुअली, और ये पहुंच जाएंगी बाय 2030। तो इस वजह से हमें और फाइनेंस जो है उनकी जरूरत जो है वो आगे जाके वो पड़ने वाली है। नेक्स्ट है अर्जेंट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन। The need for an urgent global financial system transformation was underlined so that crucial climate finance can be unlocked for the most of climate vulnerable countries in the world. The burden of keeping global temperature from rising beyond 1.5 degree cannot fall on the poorest countries who are least responsible for the stock of greenhouse gases in the atmosphere. तो जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनका ये कहना है कि हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी लेट आई है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने पहले ही जो है ऑलरेडी काफ़ी, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी जो है वो पहले से ही आ चुकी थी, तो उस वजह से उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह जो थी वो पहले डेवलप कर ली। उस वजह से क्या हुआ कि जो उनका शेयर है, जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज है उनका शेयर जो है ग्रीन हाउस गैसेज में वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है। तो इस वजह से जो ज़्यादा जो इनिशिएटिव्स जो लेने चाहिए वो भी डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा ही लेने चाहिए, ये कहना है आपकी डेवलपिंग कंट्रीज का। नेक्स्ट है ग्लोबल स्टॉक टेक 2023 is the year of global stock take, which aims to assess whether current efforts will enable us to reach the objective set out in the Paris Agreement। तो बेसिकली इस साल 2023 में ये देखा गया है कि जो हमारे करंट हम एफर्ट्स जो हम लगा रहे हैं, क्या उसके तहत हम जो है पेरिस एग्रीमेंट जो है जो हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे पेरिस एग्रीमेंट में, जिसमें बेसिकली ये बात की गई थी कि हमें अपना टेम्परेचर लेवल जो है, जो भी करंट हमारा टेम्परेचर लेवल चल रहा है, हमें अपना टेम्परेचर लेवल 1.5 डिग्री जो है वो कम लेके आना है एज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। तो ये सारी बातें जो है ये आपके पेरिस एग्रीमेंट में की गई थी। 2023 में जो आपका पीटर्सबर्ग डायलॉग हो रहा है उसमें ये बातें जो है उसको असेस किया जा रहा है कि जो हम अभी एफर्ट्स लगा रहे हैं, क्या उन एफर्ट्स की मदद से हम जो है पेरिस एग्रीमेंट जो है उसको अचीव कर पाएंगे, या उसके जो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसको मीट कर पाएंगे या फिर नहीं। इसकी रिपोर्ट जो है वो फाइनली सितंबर 2023 में जो है वो रिलीज होगी। तो जैसे इसकी रिपोर्ट रिलीज होगी तो हम उसके ऊपर जो है दोबारा से करंट अफेयर की क्लास जो है वो बना देंगे। उसके अलावा हमारे यूनियन मिनिस्टर जो हैं इंडिया के, यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो उन्होंने एक बयान जो है इस डायलॉग में एक बयान जो है वो दिया है, तो वो देख लेते हैं। ही स्टेटेड दैट द आउटकम ऑफ फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक शुड फोकस ऑन हाउ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, कि क्लाइमेट चेंज जो है वो किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, उसके एक्शंस और रिस्पॉन्सेज जो हैं have a bearing on the developmental priorities of developing countries, including eradication of poverty. It should also seek to convey a message on sustainable lifestyle and sustainable consumption। तो बेसिकली उन्होंने sustainable development की बात जो है वो की है, to inform the next round of nationally determined contribution। तो NDCs जो हैं उनका ये कहना है कि जो किसी भी देश के या पर्टिकुलरली हमारे देश के NDCs जो हैं वो हम उस तरीके से सेट करेंगे कि हमें जो है पॉवर्टी जो है उसको भी रेडिकेट करना है, तो उसके लिए हमें जो है डेवलपमेंट की तरफ जो ध्यान जो है वो देना होगा। तो एनडीसीज आपके बेसिकली वो होते हैं कि हर एक कंट्री को अपने अकॉर्डिंग जो है अपने जो उस पर्टिकुलर कंट्री की कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग अपने कुछ टारगेट जो है वो सेट करने होते हैं, जिनको नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन या एनडीटीज जो है नेशनली डिटरमाइंड टारगेट जो है वो कहा जाता है। तो वो हर एक कंट्री जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट करती है, देन पूरा एक साल उसके ऊपर काम करती है और धीरे धीरे वो जो टारगेट उन्होंने सेट किए थे उसको अचीव करने में जो भी कंट्री जो है वो कर सकती है वो करती है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो पीटर्सबर्ग डायलॉग के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।